गुड आफ्टरनून गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है संडे का, टाइम हो रहे हैं ठीक 12 o'clock। तो अब हमें कहीं जाना है। अब हम आ चुके हैं स्नो पास। गाइस अगर हम मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो गाइस बड़ों की टिकट 500 है, और गाइस अगर मंडे टू फ्राइडे बच्चों की टिकट 400 है, और गाइस अगर वीकेंड में आते हैं मतलब गाइस सैटरडे संडे, तो सैटरडे या संडे को गाइस अडल्ट की गाइस 600 है, और गाइस किड्स की 500 है। तो गाइस आज एंजॉय करेंगे। तो ये ना हमारे रोहिणी में स्नो पार्क खुला है और ये बहुत अच्छा है। पता है, इसके लिए ना मैं वेनिश मॉल गई थी। स्काई इंडिया आप लोगों ने सुना ही होगा अगर जो दिल्ली या नोएडा में रहते हैं। तो यह ये देखिए, यहाँ पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस है। एंट्री करते ही पहले हम लोगों ने चेंज करे कपड़े, क्योंकि अंदर ना -10 डिग्री टेम्परेचर था। यहाँ की मुझे ना एक बात ही बेकार लगी कि इन्होंने ना जैकेट वगैरह तो सब कुछ रखी थी, मगर जो ग्लव्स थे ना उसकी क्वालिटी इतनी गंदी थी कि मतलब उसको ना पहनने के बाद पता ही नहीं चल रहा था कि पहने भी है या नहीं पहने हैं। तो जो नोएडा में मैं गई थी वहाँ पे ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैकेट, पजामा वगैरह, मतलब लोअर वगैरह सब कुछ रखा था उन्होंने। तो वहाँ पे तो पता ही नहीं चला था कि हम इतनी बर्फ़ में भी हैं अंदर, इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे तो बहुत फ़र्क पड़ा अंदर, पर जो भी है हमारे पास खुला है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और चेंज करने के बाद ना प्रथम के तो शू हमें मिले ही नहीं, क्योंकि मैं उसको घर से ना फ्लोटर पहना के लेके गई थी। और मुझे ऐसा लगा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, पर वहाँ जाके लगा कि यार नहीं यार, जूते पहना के आने चाहिए। अगर आप लोग भी कोई भी जाओगे तो प्लीज़ जीन्स और क्या नाम है, जूते वगैरह सब कुछ पहन कर जाना। बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उन्हें फुल कवर करके लेके जाना। क्योंकि जब मैं जा रही थी ना तो मैं अपने बच्चों को भी ना शॉर्ट्स पहना रही थी, बट हस्बैंड ने बोला नहीं जीन्स पहनाओ। तो फिर मैंने चेंज करके उन दोनों को जीन्स पहनाई, और वहाँ पे देखा मैंने काफ़ी बच्चे ना शॉर्ट्स पहन के आए थे, वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। तो ये लगा लो उनके जो पेरेंट्स हैं ना, मतलब हार्डली 20 मिनट्स ही वहाँ पे स्टे किया होगा, उसके बाद वो निकल गए। तो ये देखिए कितना प्यारा सीन है ये इन्होंने ना बर्फ़ का पूरा, मतलब बर्फ़ का सोफ़ा वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और जो नोएडा में है ना, अंदर की क्वालिटी उससे बेटर है और उससे अच्छा है। और टिकट प्राइस भी बच्चों के 400 हैं और बड़ों के 500 हैं, इतना कॉस्टली नहीं है। नोएडा में जब हम गए थे ना तो 1100-1200 की टिकट थी, और मतलब इंटरफेस अंदर का बहुत अच्छा है और सब कुछ मतलब अच्छा लगा। बस मुझे अगर कुछ बुरा लगा ना यहाँ पे, तो सिर्फ ड्रेस को लेके लगा कि ग्लव्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और लोअर वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, सिर्फ जैकेट रखी थी। बट कोई नहीं, हो सकता है अभी धीरे धीरे ये कुछ इंक्रीमेंट करेंगे, और क्या नाम है, जैकेट वगैरह मतलब और कुछ बोल रहे थे कि हम और अच्छा करेंगे 2 से 3 महीने में। तो अभी स्टार्ट हुआ है ये, हार्डली ना 5 डेज़ हुए हैं इसको ओपन हुए। और मैं तो लेट के फ़ोटो वगैरह खिंचवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी, बट बाद में ना पता चला मेरी सारी जीन्स ना गीली हो गई है। तो इसलिए मैंने कहा चल कोई नहीं। और यहाँ तो मेरी देवरानी ने तो क्या हुआ था ना, उसने प्लाज़ो सेट वाला कुर्ता और प्लाज़ो पहना था, तो उसका तो और हल्का था। और देखो छोटी सी यहाँ पे एक गुफ़ा भी थी, ये भी बहुत सुंदर है। ये तो कह सकते हैं हाँ, जो नोएडा में स्काई इंडिया है ना, सेम वैसे ही था। और यहाँ पे ना मतलब हमने 1 से 1.5 घंटे स्टे करा, बट यहाँ पे ना जो टाइमिंग है ना उसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मतलब 1 घंटे ही स्टे करना है या 2 घंटे ही स्टे करना है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर आप यहाँ रह सकते हो, मगर उसमें एक शर्त यही है कि अगर आपने बाहर एंट्री कर ली ना तो फिर आप दोबारा अंदर नहीं जा सकते, बस इनकी ये शर्त होती है। और जो बच्चों को लेके जाते हैं ना वो तो बिल्कुल ही मतलब हार्डली 30-40 मिनट्स ही स्टे कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। मेरे बेटे की तो बस ये लगा लो इतनी नोज़ निकलने लग गया, बिल्कुल रनिंग नोज़ हो गई थी उसकी कि स्टॉप ही नहीं हो रही थी, तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा 40 मिनट्स में। बट अगर मैं किसी बड़ों के साथ जाती या फ्रेंड सर्कल में जाती तो शायद मैं 1 से 1.5-2 घंटे इंजॉय करती। बड़े तो अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, बट बच्चों के साथ जो भी थे ना वो इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखिए कितना प्यारा बैकग्राउंड वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो अच्छा लगा। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मेरे घर के पास खुल गया है, जिसके लिए मैं इतनी दूर गई थी 60 किलोमीटर ड्राइव करके, और फिर 60 किलोमीटर आई वापस, तो मतलब सारा टाइम भी वेस्ट हुआ। और ये बहुत अच्छा था, ये हमने ना हम यहाँ पे गए थे 1 बजे और 4 से 5 के बीच में हम फ्री होके ना घर भी आ गए थे।
मॉल में ना हस्बैंड का एक फ्रेंड है जो काम करता है, तो जो कुछ भी नया खुलता है ना तो वो बताते रहते हैं इन्हें। तो उसी ने बताया था कि यहाँ पे स्नो पार्क खुला है, बच्चों को लेके जाओ। तो फिर मतलब जब हम हस्बैंड ने बताया ना तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो यार कितना अच्छा। और यहाँ देखो ये बच्चा ना 1.5 साल का बच्चा, और इतना अच्छा लग रहा था ना, इसको ठंड लग रही थी। तो इसकी इसके पेरेंट्स ने भी क्या करा ना, 10 से 15 मिनट स्टे करा और वो वापस आ गए थे। और यहाँ पे आप फ़ोटो भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या है ना, जब भी आप अंदर एंट्री करोगे तो पहले आप लोगों की फ़ोटो खींचेगी, फैमिली फ़ोटो या फ्रेंड्स वगैरह की फ़ोटो। और अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो बस वहाँ से हम फ्री होकर आ चुके हैं बाहर, और थोड़ा-सा हम बर्गर वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों की तो डिमांड होती है, कहीं भी बाहर चले जाओ ना तो बस उन्हें कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो थोड़ा बहुत बर्गर वगैरह खाने के बाद अब मुझे जाना है घर, और बच्चों को आज पढ़ाया भी नहीं है। और आज मुझे सबसे पहले करनी है डस्टिंग। हालांकि बर्तन वगैरह किचन वगैरह में सब कुछ क्लीन करके गई थी, बट डस्टिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी अभी नहीं जाना है। तो थोड़ा सा लेट हो गया, ऑफिस का भी काम था। तो उसके बाद अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करने के बाद फिर बस बच्चों को पढ़ाऊँगी। और सब्ज़ी है, मतलब डिनर वगैरह ये लगा लो बना ही हुआ है, रोटी वगैरह बनानी है बस। तो जब ये खाएँगे तभी बनाऊँगी, वैसे तो अभी किसी को भूख है नहीं। तो चलिए यहाँ लेट ना करते हुए कर देते हैं डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग ना करो ना बिल्कुल भी अजीब लगता रहता है कि डस्टिंग नहीं करी। तो मुझे तो वो नहीं अच्छा लगता, चाहे मैं उस रूम में ना सोऊँ, बट अगर थोड़ी भी मिट्टी दिखती है ना तो ये लगता है नहीं यार डस्टिंग कर देनी चाहिए थी। तो डस्टिंग तो डेली ही अच्छी लगती है। तो चलिए, तो गाइस जो लोग दिल्ली में या नियर रहते हैं या रोहिणी में रहते हैं तो वो लोग ज़रूर जाना, बहुत अच्छा है। और इन्जॉय करोगे। अगर बच्चों को लेके जाओगे तो शायद थोड़ा कम इन्जॉय कर पाओ, पर बच्चों को ले जाना भी ज़रूरी होता है। और मैं तो बच्चों की ही वजह से गई थी, अदरवाइज़ मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ नोएडा, तो मेरे को इतना क्रेज़ था नहीं। तो बच्चे को लगता है ना, बच्चों को घुमा दो तो बच्चे खुश हो जाते, तो बस वही। और यहाँ पे डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, अब बारी आती है बच्चों को पढ़ाने की। तो ये तो मिस कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इस रूम की डस्टिंग आज मैं 10 दिन बाद कर रही हूँ। तो ये देखो विंडो खोलते कितनी गंदी लग रही थी ना। तो जब 10 दिन ना करो या मतलब 1 वीक ना करो ना तो धूल हो ही जाती है। और ये कमरा ना बाहर का है हमारा, तो इसलिए गंदा हो ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। अब करूँगी मैं जोत बत्ती शाम की, और फिर बैठूँगी बच्चों को पढ़ाने। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। एंड विज़िट ज़रूर करना स्नो पार्क रोहिणी एडवेंचर मॉल।